हाय एवरीवन। आज से हम लोग नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज जीपेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जनरल फार्माकोलॉजी से सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो को कंप्लीट स्टार्टिंग से एंड तक देखना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे की सारी जीपेट में आए हुए क्वेश्चंस है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप जीपेट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले क्वेश्चन है, द अल्ट्रा लेंटे इंसुलिन प्रिपरेशन इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट। सो जो आपकी इंसुलिन प्रिपरेशन है तो उसको हम लोग कौन से रूट से एडमिनिस्टर करते हैं? ऑप्शन ए आईवी, ऑप्शन बी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी आईएम एंड ऑप्शन डी एससी। सो जितने भी क्वेश्चंस है वो आप वीडियो को पॉज करके भी आप पहले खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एससी। सो एससी रूट से हम लोग क्या करते हैं, जो भी इंसुलिन प्रिपरेशन होती है उसको हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्फन ड्रग। सो ऑर्फन ड्रग के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ऑर्फन ड्रग क्या होती है वो जीपेट 2023 में पूछा गया था। तो अ ड्रग मीन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑर्फन्स हु कैन नॉट अफोर्ड द cost of drug. Option B, a drug for a disease which is not having any other treatment options at all. Option C, a drug which is useful for rare disease. And option D अपना a drug that is available in abundance. So इसका जो correct answer रहेगा वो रहेगा option number C, that is a drug which is used for the rare disease. So orphan drugs हमारी वो drug होती है जिसको हम लोग कोई भी rare disease है उसके treatment में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन जेट्रियाट्रिक प्रैक्टिस। सो जेट्रियाट्रिक प्रैक्टिस में यानी कि जो ओल्डर एज के जो पीपल होती हैं, सो उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट रहेगी? ठीक है, सो ऑप्शन ए है, द इंसिडेंस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन डिमिनिश विद द एडवांसमेंट ऑफ एज। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारी जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो डिमिनिश हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है, जो एडीआर होती है। ऑप्शन बी, डोज रिडक्शन इज इनएविटेबल फॉर ईच एंड एवरी ड्रग यूज्ड इन द जेरियाट्रिक पेशेंट। ऑप्शन सी है, पेशेंट कॉम्प्लायंस इज हाईएस्ट इन जेरियाट्रिक पेशेंट। सो जो पेशेंट कॉम्प्लायंस है वो सबसे ज़्यादा होता है। सो जो भी ओल्डर एज होती है उसमें पेशेंट कॉम्प्लायंस सबसे ज़्यादा रहता है। एंड पॉलीफार्मेसी इज ऑफन अ प्रॉब्लम। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो हमारी पॉलीफार्मेसी होती है ना वो हमारी मेजर प्रॉब्लम रहती है एडल्टली एज के पीपल के अंदर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए, रेनिटिडिन, सेंटेक, आइसोनियाजिड एंड पैरासीटामोल। सो ये सारे आपको सोल्ड आपने देखा होगा। ठीक है, रेनिटिडिन, आइसोनियाजिड एंड पैरासीटामोल। एंड जेंटेक आपका क्या है, ये ब्रांड नेम है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। सो ये आपका डिफरेंट है एज कंपेयर टू दीज थ्री ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन रिलेशन टू द बक्कल एंड सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सो जो भी क्वेश्चंस है ना उसमें इनकरेक्ट, नोट करेक्ट, ये सारी चीजें आपने सबसे पहले देख लेनी है। ठीक है, सो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, एब्जॉर्प्शन थ्रू द एपिथेलियल इज नॉट अफेक्टेड बाय पार्टीशन कोफिशिएंट। सो जो एब्जॉर्प्शन होती है वो पार्टीशन कोफिशिएंट पे डिपेंडेंट नहीं रहती। ठीक है, ड्रग एब्जॉर्प्शन बाय दीस रूट्स बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, देयर इज ऑप्टिमम लोक पी। सो लोक पी जो होती है वो उसकी ऑप्टिमम वैल्यू रहनी चाहिए। ठीक है, सबलिंगुअल के लिए। सो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी भी आपकी जो है ना वो करेक्ट है कि जो हमारा बक्कल सबलिंगुअल रूट होती है ना ये हमारे बाईपास कर जाती है, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो कि ओरल डोसेज फॉर्म वगैरह में दिखता है ना। तो क्या होता है कि बक्कल सबलिंगुअल रूट क्या करती है, ड्रग एब्जॉर्प्शन में बाईपास हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू। दीज आर प्रेफर्ड रूट फॉर द एंटी एंजाइना। तो आपको पता है जो भी एंटी एंजाइना ड्रग है जैसे आइसोसोर्बाइड, डाइनाइट्रेट, टेट्रानाइट्रेट, सो वो सारे हम लोग कौन से रूट से देते हैं, वो बक्कल एंड सबलिंगुअल रूट से देते हैं। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है ना ये आपकी करेक्ट है। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन है ना वो पार्टीशन कोफिशिएंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, सो जैसे जैसे पार्टीशन कोफिशिएंट चेंज होता है तो हमारी जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग है थ्रू एपिथेलियम वो क्या करती है, चेंज होती रहती है। सो यहाँ पर अगर नोट ना होता तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट रहता। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग इज एसोसिएटेड विद
फ्लेबाइटिस, तो फ्लेबाइटिस में कौन सी रूट से हम लोग ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं? सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्रास्पाइनल, इंट्राड्यूरल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंट्रावेनस। सो जी बट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 7 क्वेश्चन है, नेम ऑफ ड्रग एक्सेप्टेड बाय साइंटिफिक बॉडी यूएसएन। सो यूएसएन हमारी क्या होती है? नेशनल यूनाइटेड स्टेट एडॉप्टिव नेम काउंसिल। ठीक है, तो इसमें कौन सी जो ड्रग होती है वो आती है? जेनरिक नेम आती है, केमिकल नेम, प्रोप्राइटरी नेम या फिर ब्रांड नेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोप्राइटरी नेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्फन ड्रग? तो 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको ऑर्फन ड्रग के बारे में बताना है। तो ये 4 जो ऑप्शन है उसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लायोथायरोनिन। सो लायोथायरोनिन जो कि हमारी थायराइड ड्रग है, ठीक है, एंटी थायराइड ड्रग्स है। तो ये हमारी के एग्जांपल होती है, ऑर्फन ड्रग्स की एग्जांपल रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है हु इज नोन एज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। सो वेरी इजी क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन रहेगा आपका, सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज द फॉलोइंग एडवांटेज एक्सेप्ट। ठीक है, तो इनमें से कौन सी जो आपकी जो सबलिंगुअल रूट की एडवांटेज नहीं है? तो क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, डोज कैन बी रेगुलेटेड, हाईली रिकमेंडेड फॉर प्रोलॉन्ग्ड यूज। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हाईली रिकमेंडेड फॉर प्रोलॉन्ग्ड यूज के लिए इसको हम लोग यूज नहीं किया करते। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग गिव रेटली एज अ लोकल एक्शन। ठीक है, तो जो रेक्टल रूट से हम लोग कौन सी ड्रग को, इनमें से चारों में से कौन सी ड्रग को देते हैं? ऑप्शन ए है डाइजिपाम, 5 अमीनोसाइक्लिक एसिड, एमिनोथाइलिन एंड इरगोटामिन। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डाइजिपाम। सो डाइजिपाम को हम लोग क्या करते हैं? रेक्टल रूट से देते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग एजेंट हैज अवेलेबल एज अ ट्रांसडर्मल पैचेस एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ड्रग है जिसको हम लोग ट्रांसडर्मल पैच से देते हैं? सो इसमें से कोई एक ड्रग है जिसको हम लोग ट्रांसडर्मली नहीं देते, बाकी तीनों ड्रग को हम लोग ट्रांसडर्मल रूट से देते हैं। तो ऑप्शन ए है इंसुलिन, एस्ट्राडायोल, फेंटानिल एंड निकोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंसुलिन। बाकी ये जो ड्रग्स है इसको हम लोग ट्रांसडर्मल रूट के थ्रू देते हैं। बाकी जो इंसुलिन है वो मैंने पहले आपको बताया था, इंसुलिन को हम लोग एससी रूट से देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट। सो इसमें से कौन से जो है ना वो एडवांटेज है ट्रांसडर्मल का नहीं है। ठीक है, सो बाकी जो 3 ऑप्शन होंगे वो हम लोग ट्रांसडर्मल रूट से देंगे। ऑप्शन ए, एक्शन इज फास्ट एंड कैन बी यूज्ड इन इमरजेंसी, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन एंड प्रोवाइड स्मूथ नॉन फ्लक्चुएटिंग प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमारे ट्रांसडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन रूट से जो हम लोग ड्रग देते हैं उसको हम लोग इमरजेंसी में यूज नहीं किया करते। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। एंट्रिकोटेड टैबलेट, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एंट्रिकोटेड टैबलेट को हम लोग किस रूट से देते हैं या फिर कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है एंट्री कोटेड टैबलेट के लिए? ठीक है, रैपिड एब्जॉर्प्शन, स्लो एक्सक्रीशन, फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग या फिर प्रिवेंशन ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेशन बाय द ड्रग। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। सो जो एंट्री कोटेड टैबलेट होती है वो हमारी जो गैस्ट्रिक इरिटेशन है उसको कम करती है। ठीक है, एंड इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में देते हैं। ठीक है, एंट्रीकोटेड टैबलेट कहाँ पर जाकर डिसॉल्व होती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, फर्स्ट पास इफेक्ट ऑफ द ड्रग इज ऑफ इंपॉर्टेंस इन डिसाइडिंग प्लाज्मा कंसंट्रेशन वंस व्हेन द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन में दिखता है या कौन से रूट में हमको देखने को मिलता है? इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, ओरली एंड सबलिंगुअली। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ओरल। तो ओरल रूट से जो भी हम ड्रग देते हैं वो फर्स्ट पास इफेक्ट शो करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, लिपोसोम ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, लिपोसोम्स जो कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम होती है इसमें से कौन सी ड्रग शो नहीं करती है? विनक्रिस्टिन, एम्फोटेरिसिन, हायोसिन एंड एमिकासिन। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हायोसिन। इसके अलावा विनक्रिस्टिन, एम्फोटेरिसिन एंड एमिकासिन जो है वो लिपोसोम्स के थ्रू अपना ड्रग डिलीवरी सिस्टम शो करती है। ठीक है, लिपोसोम्स ड्रग डिलीवरी सिस्टम शो करती है। ठीक है,
नेक्स्ट है एसेंशियल ड्रग क्या होती है। एसेंशियल ड्रग्स दैट हैव बीन डेवलप्ड स्पेसिफिकली टू ट्रीट अ रियल मेडिकल कंडीशन, दोज ड्रग सेटिस्फाई द हेल्थ केयर नीड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, दोज ड्रग दैट सेटिस्फाई द हेल्थ नीड at least 50% of population, या drug that has to be used within first hour of the acute attack of the disease। so इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो का ऑप्शन नंबर बी। सो एसेंशियल ड्रग हमारी वो ड्रग होती है जो कि हमारे जो हेल्थ केयर की नीड है उसको फुलफिल करती है। दोज ड्रग दैट सेटिस्फाई द हेल्थ केयर नीड ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, उसी को हम लोग एसेंशियल ड्रग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ट्रू अबाउट द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट रहेगी। 80% bioavailability by IV injection, IM administration needs sterile टेक्निक। सो ये बिल्कुल सही है। बाकी जो IV इंजेक्शन होती है उसको जो बायो अवेलेबिलिटी होती है उसकी 100% होती है, ठीक है। तो ये आपकी इनकरेक्ट रहेगा एंड जो ऑप्शन बी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन 19 है मैक्सिमम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वाज सीन बाय विच रूट। सो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा कौन से रूट से दिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज पोर्टल रूट से हम लोग सबसे मैक्सिमम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 20 है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रूट बायोअवेलेबिलिटी इज 100%, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि जो बायोअवेलेबिलिटी है वो 100% कौन से रूट की होती है, तो IV रूट की जो बायोअवेलेबिलिटी है वो 100% होती है, ठीक है। ड्रग नोट यूज सबलिंगुअली। सो ये चारों ऑप्शन है, इसमें से कौन सी ड्रग को सबलिंगुअल नहीं देते। सो जिस भी क्वेश्चन में नोट वगैरह मेंशन किया हो ना उसको आपको अच्छे से देखना है। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ब्यूप्रीनोर्फिन, इरगोटामिन टार्ट्रेट, आइसोसोर्बाइड 5 मोनोनाइट्रेट, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोसोर्बाइड 5 मोनोनाइट्रेट। सो यहाँ पे मैंने 21 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि जनरल फार्माकोलॉजी के हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड ये हमारे जो है ना कंप्लीट मैंने एक पीडीएफ बना रखी है जिसमें जितने भी 2500 प्लस इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस मतलब मैंने प्रोवाइड किए पीडीएफ के फॉर्म में। तो ये आप लोग जो है ना परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इसके अलावा एक और चीज है, वेट अ सेकेंड, हाँ जी, तो इसके भी अलावा जो है ना हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, जहाँ पे आपको जो है ना जीपेट मेंटरशिप प्रोग्राम, जहाँ पर आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप स्टडी प्लान वगैरह आपको देखने को मिलेगा। सो अगर आपने अभी इसको ज्वाइन करना है ना तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो एंड यहाँ पर हमारे जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।